हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में। तो फर्स्ट सिटिंग का पेपर का आंसर की मिला लेते हैं। देखिए सेट कोड बी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और मैं जो भी बताऊंगा 100% सही बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपना देख लीजिए कितना आपका सही है, ठीक है। कह रहा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है वो है बेरोजगारी, ठीक है। आगे ऐसे उद्योग धंधों की कमी भी हो सकता है, लेकिन बेरोजगारी सबसे मुख्य कारण है। 20 के दांत शीर्षक पाठ की क्या विधा है। तो वह है कहानी है। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने ने भारा घड़ा मिला था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। तो ये जो शीर्षक पाठ की है तो वह नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका है, ठीक है। मछली किस प्रकार की कहानी है। तो यह है मनोवैज्ञानिक। कोई कोई जिसे सामाजिक बताते हैं तो वो गलत है, ठीक है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। तो यह पंक्ति किस पाठ का है। तो यह जो पंक्ति है ये नौबत खाने की इबादत की है, ठीक है। लेखक अभिनयों के साथ क्या साथ लेकर गए थे। तो टाइपराइटर लेकर गए थे, पुस्तक लेकर गए थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो गुरु ज्ञान के बिना, ठीक है। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। सवैया और छंद के सिद्ध कवि थे। तो सवैया और छंद के जो सिद्ध कवि थे वो थे रसखान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा के कवि थे। तो ब्रज भाषा के। आगे क्वेश्चन है, आम का पर्यायवाची शब्द। आम का पर्यायवाची शब्द रसाल होता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न शुद्ध शब्द कौन है। तो इसमें जो अनाधिकार है वो शुद्ध होगा, अनाधिकार ए ऑप्शन में। आमरण शब्द में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है तो क्या होगा, आ। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता था, ये सेन साहब ने कहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सभी क्वेश्चन सही बताया जाएगा, जो नहीं पता होगा हम बताएंगे ही नहीं, ठीक है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो ये कंफ्यूज है, ठीक है। आगे बढ़िए। निर्वंश विधा का संबंध किससे है। तो वह है मानव विज्ञान से। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो गौड़ देश के, ठीक है। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो सूर्य नामक पुस्तक तक जो है गुणाकर मूल्य की रचना है। यहाँ पर देखिए, नेवारी भाषा है किस लिपि में लिखी गई है। तो नागरी लिपि में। दुर्गंध का संधि विच्छेद क्या होगा, दूह प्लस गंध, ठीक है। ये विसर्ग संधि होता है, दूह प्लस गंध। अंग का उच्चारण स्थान क्या है। तो अंग का जो उच्चारण स्थान होता है, जो कवर का उच्चारण होता है, यानी कवर यानी कि कंठ, कंठ का उच्चारण स्थान अंग भी होता है। क का भी ग ख ग अंग सबका कंठ होता है, ठीक है। लोहा शब्द क्या है। तो लोहा जो शब्द है वह है पुल्लिंग, ठीक है। लोहा पुल्लिंग में आता है। आगे क्वेश्चन देखिए, कलम शब्द कौन संज्ञा है। तो कलम जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। नाचे न जाने अंगना टेढ़े। तो ये बहाना बनाना है, यानी काम न जानना और बहाना बनाना। तो सी हो जाएगा सही आंसर। गुण का विलोम, गुण का उल्टा बताना है। तो गुण का विलोम जो होगा दोष होगा। गुण दोष जिसे होता है, तो जिसमें गुण होता है उसमें दोष भी थोड़ा बहुत होता है। तो गुण का उल्टा होता है दोष, यानी विलोम मतलब उल्टा। प्रत्येक का कौन सा समास है। तो प्रतिदिन, प्रत्येक, ये जो अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है। राम खाता होगा। तो यहाँ पर राम खाता होगा मतलब कि उसका गारंटी नहीं है, वो कह रहा है कि खाता होगा, ठीक है। तो ये जो है संदिग्ध वर्तमान काल का ये उदाहरण है, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल होगा, किसी ने भविष्य काल मारा होगा तो उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो सभा यानी भीड़ भाड़ होता है तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आग शब्द है, आग शब्द जो है तद्भव हो जाता है। अग्नि होता तो तत्सवन हो जाता, ठीक है। मांगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो पोता के लिए। आगे, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है।
तो वह जो है उड़ीसा है, उड़ीसा को दिखाया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दिन पपाती को क्या था, तो पहले दिन जो था बुखार था। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो वह है पेड़ के नीचे। ठीक है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए देने की बात कही थी, हमने कई बार गेस भी किया है, इसमें बहुत से बता चुके हैं, जो जिसमें गेस भी हमने कर दिया था पहले, हम परीक्षा के पहले हम दे दिए थे। ठीक है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, तो ये सरल वाक्य है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो कुएं में डालने के लिए, मछली को बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है, तो यह है दुष्चक्र की सृष्टा। पढ़ते हैं, बहादुर को कौन लेकर आया था, तो लेखक का साला। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के, तो लखनऊ घराने के थे। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध क्या था, तो बिरजू महाराज का जो संबंध था बांसुरी बजाते थे। ठीक है, निश्चय शब्द का विलोम क्या हो गया, तो ये होगा अनिश्चय। ठीक है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय, तो लास्ट में विक लगता है, इक, यानी कि ये जो डी है ये सही हो जाएगा। हर्षिकार से यहाँ पर देखिए हर्षिकार से है, तो ये वाला होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो महाशया हो जाएगा। ठीक है, तो महाशया सही शब्द है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया, रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रुचि शब्द का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा रुचि ही होगा। ठीक है, रुचिक नहीं होगा, रुचि ही हो जाएगा। आगे कह रहा है भानुमति का पिटारा मुहावरे का शब्द अर्थ क्या होगा, तो आवश्यक वस्तुओं का भंडार, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार होगा, जो आवश्यक नहीं है वही होगा। अज्ञान शब्द कौन समास है, तो अज्ञान शब्द जो है नैय समास में आ जाता है, न ज्ञान यानी अज्ञान, नैय समास। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, तो वह है बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा। बहादुर शीर्षक कहानी निर्मला कौन थी, निर्मला कौन थी, तो वह जो थी लेखक की माँ थी। ठीक है, तो ये सही। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी। ठीक है, आप लोगों को 100 में 85 बनाना था, तो आप लोग बना लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं और देख कर निकल जाते हैं, तो लाइक जरूर कर देना चाहिए, लाइक करने से कुछ घटने वाला नहीं है। ठीक है, गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविताएं लिखे, तो वह जो गुरु नानक लिखे थे वो मराठी में भी लिखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संप्रदाय मूर्ति कृष्ण भक्त कवि थे, तो रसखान के। रसखान का रचनाकाल था, रसखान का जो रचनाकाल था हुमायूं के शासनकाल। वियोग में सच्चा प्रेमी, प्रेमी के बात आ जाए तो घानानंद। ठीक है, आगे क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध कौन है, तो शुद्ध हिंदू। यहाँ पर देखिए हिंदू ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही होगा। तो इसमें बाकी जो है मधुर हर्षुकार से होगा, यहाँ पर ही ये गलत है, सीवी का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। विवाह शब्द है, विवाह जो शब्द है वह है स्त्रीलिंग। ठीक है, विवाह स्त्रीलिंग शब्द होता है। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल में है, तो अभी मैं बता रहा हूँ, तो ये किस काल में बता रहा हूँ, तो वर्तमान काल में अभी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, लंबोदर कौन सा समास है, तो लंबोदर जो समास होगा वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो नारी होगा, बहुत ही आसान है। एड़ी का उल्टा, एड़ी क्या होता है, चोटी। अक्ल पर पत्थर पढ़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बहुत ही आसान है। लिखावट शब्द क्या है, तो आवट जिसमें आ जाता है लिखावट, तो उभयलिंग में आ जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो होता है श्रीमती, यानी कि सी ऑप्शन सही है। शुद्ध शब्द क्या है, और ये पति जो है, पति जो पेड़ की पत्ती होता है, तो इसी प्रकार से हम पत्ती लिखते हैं पेड़ की। ठीक है, तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित पद शब्द कौन सर्वनाम है, तो क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चोर का विलोम क्या होगा, तो साधु होगा, चोर का उल्टा लिखना है तो साधु होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है 73 क्वेश्चन में भारत का पदबंध किस पदबंध का उदाहरण है, तो संज्ञा पदबंध का उदाहरण हो जाएगा। संगम का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस गम। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन है, तो आपका भविद्य।
मंगमा क्या बेचती थी? सभी विद्यार्थी को पता होगा कि दही बेचती थी, दही वाली मंगमा चैप्टर का नाम भी है। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो वह है कन्नड़ भाषा की कहानी है, ठीक है। आगे, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो सांवरदैया है, ठीक है। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है, या कोई हो भी सकता है, तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि 1968 में जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये उपन्यासकार भी थे, ठीक है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं और डूबते हुए सूर्य का देश भूटान को कहते हैं, आप लोगों को पहले से ही पता होगा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है? तो राइफल की तरह है, उस कहानी में कहा गया है। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता? तो चौखट में क नहीं अटता, ठीक है। ये देखिए, पंपाती किस पर लेटी हुई थी? तो खटिया पर। यहाँ पर देखिए, सीता कितने लड़के थे? तो 3 लड़के थे। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का ओठ होगा, ठीक है, मूर्धा नहीं होगा। भ, प, फ, ब, भ, यहाँ तक जो है ओठ होता है, ठीक है। सुजान सागर किनकी रचना है? तो सुजान सागर जो है रसखान की रचना है। आगे क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह मार्ग छंद के रचनाकार कौन है? तो है घनानंद। प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो भारतेंदु युग के, ठीक है, ये कल भी बताया था हमने। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो यहाँ पर देखिए 95 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वदेशी कविता संकलित है। तो ग्राम्य से, वनभुक्त से, रसखान रचनावली से, प्रेमघन सर्वस्व से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व से, ठीक है, क्योंकि प्रेमघन ही स्वदेशी कविता के रचनाकार भी हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर खेत शब्द है, खेत शब्द क्या है? तो है देशज, ठीक है, अपने देश में खेत ही बोलते हैं। सत्य के लिए आग्रह किस के लिए एक शब्द क्या है? सत्याग्रह, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह है आपादान कारक, क्योंकि अलगाव का बोध हो रहा है। ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क, ख, ग, अंग जो है कंठ ही होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सही ऑप्शन हमने बताया, एक भी गलत नहीं बताया, जो कंफ्यूज था वो नहीं बताया। तो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।